प्यारे साथियों, सिर पे गौर फरमाइए। इधर सेनापति विजय से अपने मन में सोचता है कि चलता हूं जेल के अंदर, महाराज विक्रम सिंह से कुछ वार्तालाप करेंगे। गौर फरमाइए। हरा लीजिए फिर वही छाया हुआ नाम, हमारे भुल्ले पासी देहरियामा के निवासी 100 की नोट से इसी सीट पर 20 रुपए का स्पेशल इनाम, 5 लाख लाख धन्यवाद। कन्हैया लाल जी, बहुत दिन हो चुका है जी, महाराज विक्रम सिंह हाँ, हमारे मुल्क में है, सही है, और हमारे कब्जे में है। सही है, उन्हें जेल के बाहर लाया जाए। बहुत अच्छा, कुछ बात वाह। हेलो लीजिए, ये आगे भैया हमारे दयानंद पासी, ये घर वाले के छोटे भाई हैं, हमारे दुर्गेश भैया के छोटे भाई हैं। इनकी तरफ से ये सेनापति की सीट पर 50 रुपए का स्पेशल इनाम, 5 लाख लाख धन्यवाद। कहो महाराज विक्रम सिंह किस साल में हो? सेनापति विजय सिंह, मैंने तुमसे पहले भी कह दिया और आज भी वही शब्द है, शेर लोहे की चाल में है। क्या कहा? शेर लोहे के जाल में है। लेकिन महाराज तुम हमारे मुल्क में हो, अगर यहाँ पर हिंदुस्तानी हुकूमत नहीं चलेगी, यहाँ हमारे से जानता हूँ अंग्रेजों को हुकूमत चलेगी। मैं पहले से जानता हूँ। कुछ कहना चाहता हूँ तुमसे। कहो, कहना क्या चाहते हो? सुनो ध्यान से। है महाराज विक्रम, सुनो ध्यान से। तुम्हारी हिंदुस्तानी हुकूमत नहीं चलेगी, यहाँ अंग्रेजों की हुकूमत चलेगी। सेनापति विजय सिंह, कहो तुम्हारा खास मतलब क्या है? हमारा मतलब है, अगर तुम अपने मुल्क के नौजवान को बचाना चाहते हो तो यहाँ पर तुझे चक्की चलाना होगा, 20 कराटा खिलाना होगा। ये तो मेरा सौभाग्य है जो कि बाहर रहने के बाद भी अपनी प्रजा का और हिंदुस्तानियों का सेवा करने का अवसर मिला, और तुम्हारी जेल में भी मुझे सेवा का अवसर मिला। आओ, भाग्य है हमारा। तुम अपने लिए सोचो विजय सिंह। विक्रम सिंह, ये बताओ चक्की चलाओगे कि नहीं चलाओगे? मैंने कह दिया मुझे मंजूर है, तुम्हारी हर शर्त मंजूर। मैं क्या कह रहा हूं, चक्की चलाओगे, आपने हिंदुस्तान के बचाओगे कि नहीं बचाओगे? कह दिया हूं, सही है, ठीक है। जो तुम कह रहे हो सब ठीक है। अब तुम आगे क्या कहना चाहते हो? हमारे पांव गिर करके माफी मांग लो, तुम्हें आजाद कर दूंगा।
तुम कहना क्या चाहते हो कि मैं अपना सर टायर के सामने झुका दूं, उससे माफी मांग लूं? हाँ? सुनो मेरी बात। और नहीं मुझको मंजूर है कहना तुम। नहीं मुझको मंजूर है कहना तुम्हारा, और झुके टायर के आगे सर ना। चाहे लाख जिल्लतें उठानी पड़े अब, चाहे लाख जिल्लत उठानी पड़े अब, और मगर विक्रम सिंह को नहीं ये हमारे भैया राम फेर पासी देहरियावा के निवासी। इसी सीट पर ये 10 रुपए का स्पेशल इनाम, 5 से लाख धन्यवाद। विक्रम सिंह, हमारी बात नहीं मानते हो तो तुझे हमारे मुल्क क्या हम नहीं माफ करेंगे तुझे। मैं तुमसे माफी मांगना भी नहीं चाहता। तुम्हारी दी हुई हर सजा मुझे मंजूर है, माफी नहीं, लेकिन तुम्हारे एक भी अंग्रेज सिपाही के सामने या तुम्हारे उस टट्टू टायर के सामने मैं अपना सर झुकाऊंगा। जो मैं कहूं उसे ध्यान से सुनो। विजय सिंह, यह विक्रम सिंह का सर है, यह विक्रम सिंह का सर है। कट सकता है, विस्फोट की तरह फट सकता है, टूट सकता है। ये बात विक्रम हमारी नहीं बात। अरे विक्रम नहीं बात विक्रम। ये आगे हमारे भैया कंपनी मालिक के छोटे भाई हमारे पन्ना भैया ग्राम सभा कसदाव के निवासी। इसी सीट पर ये 20 रुपए का हाथों हाथ 5 से लाख धन्यवाद। यही बात विक्रम हमारे बात विक्रम और हमारी तुम मानो तुम्हारी बुरा विक्रम हमारी बात नहीं मानते हो तो तुझे 20 नंबर जेल में बंद करा। कन्हैया लाल, ले जाओ विक्रम सिंह को 20 नंबर जेल में बंद कर। इसको पता चल जाएगा। ले जाओ। ठीक है, विक्रम सिंह हमारी बात नहीं माना है। जाओ विक्रम सिंह,
20 नंबर जेल में तुम सरोगे और तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है। बंद कर दे यहाँ पर अंग्रेजी हुकूमत चलेगा। सही है, बंद कर दे जो तुम 3 ठोर यहाँ वही मनहूक बन के विक्रम सिंह 20 नंबर जेल में गया है। हाँ जी, जेल में गया। आओ हम चलते हैं। चलिए। हेलो साथ प्यारे साथियों, सिर में गौर फरमाइए। इधर जनरल डायर अपने कैंप में विराजमान रहता है, तभी जनरल डायर की इकलौती बेटी जिसका नाम राजकुमारी दीपा, और देखिए नौटंकी में बच्चा पैदा होते हैं तुरंत वो खींच फाच के बड़ा कर दिए जाते हैं। देखिए कहानी 18 साल बाद राजकुमारी दीपा का प्रवेश। आगे बढ़ो। साले यहाँ ड्रामा हो रहा है। कहेगा साला जब देखो तब बेचते साला छक्कों की तरह हमेशा एक्स्ट्रा आता है। दोबारा ऐसी गलती किया तुझे क्या बोला? अरे क्या बोलो? डैडी, मैं तुमसे आप कुछ कहना चाहती हूँ। बेटी, तू आखिर दरबार क्यों आई? आखिर बात क्या है? जो कहना चाहती हो शौक से कह सकती हो। मेरी बात को सुन लगा कर दिल तमन्ना है मेरी अरे घूमे अरे दीपा बिटिया, तू चमन में घूमना चाहती, हिंदुस्तान घूमना चाहती तो चुक बेटी, तुम जो सदा रहो खुशहाल और तुम्हें इजाजत दे रहा घूमो हिंदुस्तान। दीपा बिटिया, आप किस वाहन से तुम हिंदुस्तान घूमना चाहती हो? हेलीकॉप्टर से, इमारुति से, कौन सी सवारी से हिंदुस्तान घूमना चाहती हो? बोलिए। ना बच्ची रही है हेलीकॉप्टर से, ना बच्ची रही है मारुति से, अब बच्ची जानता कह गई है ना हेलीकॉप्टर, ना बुलोरो, ना रेलगाड़ी, बच्ची रही है मारुति। नालायक,
उसे मारुति कहते हैं। मारुति साला मारुति बोलता है। माँ मारुति कर माँ काज में हम क्या ओपन करेगा मारुति कर। डैडी ये मेरा मारुति कार है। आज मैं उससे अपना देश घूमने जाऊंगी। दीपा बिटिया जी हाँ। हिंदुस्तान में मेरा राज है, इसको हर एक हिंदुस्तानी जानता है। जी हाँ। जाओ कहीं भी जाना, पहली बात अपना सर न नीचा करना। दूसरी बात, कितने भी हिंदुस्तानी मर जाएं तुम अपनी कार की ब्रेक मत लगाना। ठीक है दादी। जो होगा मैं देख लूंगा। अगर किसी ने तुम्हारे तरफ को नजर उठा कर देखा तो यहाँ तक मैं पूरा हिंदुस्तान फुकवा दूंगा। जैसे हम हूँ जावाता ही तो बत्ती के साथ है। ये बात तूने सही बोला। तुम जाओ। हम का जवाब बनू जाओ। बॉडी गार्ड बनकर जाएगा। गंदूक वो बंदूक है। हाँ अपन बंदूक दे दिया और एक पेटी हूँ कारतूस। उसे कारतूस कहते हैं। कारतूस बोलते हैं। जब मैं घूमे ना और साइड के हूँ बोल दे जग 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 खुद मर जाएगा। अरे साले इधर से पकड़, नहीं तो साले तू जिंदा वापस नहीं आएगा। और तुम जाओ बॉडी गार्ड बन के जाना। बॉडी गार्ड कोई भी हिंदुस्तानी मेरी बेटी की तरफ को लखे तो सीधा जान से मारकर किसी चौराहे पर लाश को डाल दे। यही चक्का कहीं हलो, चक्का कहीं हलो और ऐसे चक्का कहीं से सीधा निकल पड़ो। चरहुती देहानिया बोल। पीने के बाद साला हमेशा सोचता है ठेके की तरफ। जब देखता हूँ साले हमेशा दारू के ठेके पर रहता है। साले ऐसा करोगे तो कोई हिंदुस्तानी तुमको दाग देगा। नहीं जैसे ही ऐसे निकसी चक्का चक्का से पहुंच जाई तरहुती और जैसे तरहुती नांगी बाजार मोड़ पे पहुंची और जैसे हरियापुर पहुंची टक 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 वहां पर गिरफ्तार हो जाओगे। ये भाई हमारा जोन कुछ हुआ देख ही नहीं है। आ बच्ची दीपा बिटिया मैं समझाया जो वही ध्यान रहे। जहाँ जाना हजार प्रचार पड़े या कहीं पब्लिक देखना तो सीधा गाड़ी हिंदुस्तानियों के ऊपर चढ़ा देना, क्योंकि जितने हिंदुस्तानी मारोगी उतना मेरे लिए अच्छा होगा। सेनापति भैरव सिंह कहिए। मेरी बेटी हिंदुस्तान घूमने जा रही जी है। हाँ आओ हम दोनों चलते हैं, अब आराम करेंगे बंगले पर। उसके बाद में दीपा बिटिया जरूर हिंदुस्तानियों को 2 4 10 को मार के क्या नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो। और हिंदुस्तानियों याद रहे मेरी बेटी की तरफ को कोई भी हिंदुस्तानी देखेगा तो महाराज को जैसे सजा दिया हूँ वैसे गोली मारकर अपने पालतू कुत्तों को खिला दूंगा।
इधर देखिए, जो महाराज विक्रम सिंह का लड़का अनाथालय में पढ़ रहा था, अंग्रेजों ने उसे दारू पिलाकर बर्बाद कर दिया है। हेलो अब कहानी वो 18 वर्ष का हो चुका है। हेलो हेलो अब देखिए सीन अनाथालय। हेलो 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 ये आ गए हमारे घेराव भैया, ये आ गए हमारे घेराव भैया। 10 रुपए भाड़ा दे रहे हैं और कह रहे हैं कन्हैया की मम्मी भाग गई हैं। हेलो, उनको ढूंढने के लिए 10 रुपए भाड़ा दिए। पार्टी शुक्रिया धन्यवाद। हेलो, हेलो, लीजिए घिराऊ पासी के जीजा जी, देहरिया वाले कन्हैया भखरी वाले, इनके तरफ से इनके कोयर काटने वाली मशीन आई है, चारा हप 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 लिए सब 10 रुपए का स्पेशल इनाम पर से रख लो। धन्यवाद। हेलो, कहानी अनाथालय। देखिए अनाथालय में कितने कर्मचारी हैं, वो सब अपने अपने ड्यूटी पर तैनात हैं। इधर वही शिव अनाथालय में मैं शराबी नहीं, 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 मैं शराबी नहीं। शराबी नहीं, मैं शराबी नहीं, मैं शराबी नहीं, मैं शराबी नहीं। इसे पीने में कोई खराबी नहीं, इसे पीने में कोई खराबी नहीं, मैं शराबी नहीं, मैं शराबी। कन्हैया लाए। हेलो 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 ये आ गए हमारे अनिल पेंटर कूड़े भार। प्यार मोहब्बत जिंदाबाद। अनिल पेंटर कूड़े भार आपकी तरफ से 10 रुपए पार्टी शुक्रिया धन्यवाद करते हैं। इसको पीने में कोई खराबी नहीं, मैं शराबी नहीं, मैं शराबी। कन्हैया लाल, कन्हैया लाल, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, खड़े हो जाओ। जी हाँ, खड़े हो जाओ। कन्हैया लाल, काफी दिन हो गया, बचपना मेरा अनाथालय में बीता है। आज तक इस अनाथालय से निकलकर बाहर की हवा नहीं खाया। अरे अनाथालय नहीं है जेल खाना। मुझको पिता
गजल है भैया मुझे मार बेटो कि पड़ती है मुझ पर। भैया बहुत मार पड़ा भैया, बहुत मार पड़ा। बेटो की मार अरे पड़ती है मुझ पर। भैया कभी याद आते है ना नानी ओ नाना, अभी याद आते है नानी ओ नाना। क्या भैया है भैया हमारी इच्छा है किसी अनाथालय से निकलकर हम भी इस सुल्तान की सैर करें। क्यों नहीं? क्यों ना आज ही रात हम इस अनाथालय से निकल चलेंगे। बोले क्या? लेकिन कैसे निकलेंगे? कैसे? कुछ तरकीब तो बताओ ना। भैया हाँ? जैसे कहे आज रात में निकल रहे हम। जी हाँ, हमारी इच्छा कहती है कि आज रात में इस अनाथालय से हिंदुस्तान की तरफ चले। है भैया हरी से छोड़ करके, हाँ ये जेल छोड़ दीजिए। हरी से छोड़ करके अरे अभी भाग जाऊं। अभी इसी वक्त? हाँ यही जाके भाग चलो, नहीं मौका मिले ना। और इसे छोड़ करके और अभी भाग जाओ, यही हमने सोचा है दिल बीच ठाना। इसे छोड़ करके और अभी भागी जाओ, और यही हमने दिल भी है हमने ठाना। हेलो, सिर पर गौर फरमाइए। इधर शिवा अनाथालय से फरार हो जाता है और हिंदुस्तान की सैर करने के लिए। उधर दीपा हिंदुस्तान की सैर कर रही है और इधर शांति देवी हिंदुस्तान के सड़कों पे भीख मांगती हुई नजर आना। देखिए आगे क्या सीन बताती है, गौर फरमाइए।